नमस्कार। दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली में दंगे भड़काने के पीछे किस किस तरह की साजिश की गई थी, ये दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताई है। कोर्ट को भी ये बात बताई गई है। अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से नई बात निकलकर सामने आ रही है कि गुरिल्ला तकनीक का सहारा लिया गया। गुरिल्ला रणनीति के तहत दिल्ली में दंगे भड़काए गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तकरीबन 53 लोगों की जान चली गई थी इन दंगों के पीछे। आपको भी पता है कि 24 फरवरी को क्या हुआ था दिल्ली में। सीएए के प्रोटेस्ट को लेकर माहौल को कैसे खराब किया गया और इसकी वजह से पूरे दिल्ली में आपने देखा कि जगह जगह दंगे हुए, आगजनी की घटनाएं हुई। अब चार्जशीट में नई जानकारी सामने आई है। गुरिल्ला वॉर तकनीक या गुरिल्ला रणनीति का मतलब होता है कि छिपकर हमला करना। जिन लोगों ने दंगे भड़काए वो यही काम कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ छिपकर हमला कर रहे थे या लोगों को भड़काने के लिए छिपकर लोगों को भड़काया जा रहा था। जैसे कि इसमें 2-3 तरीके बताए गए कैसे लोगों को भड़काए गए। पहला तरीका था कि जगह जगह लोग भाषण देते थे और भाषण के जरिए लोगों को भड़काते थे। सीधे तौर पर प्रोटेस्ट में तो शामिल नहीं होते थे ये लोग, लेकिन लोगों को भाषणों के जरिए बहकाया जाता था, भड़काया जाता था और इसमें शर्जिल इमाम जैसे लोगों का नाम सामने आया है। दूसरा तरीका इनका होता था व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ भाषणों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता था। ग्रुप बनाकर एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी और जिन इलाकों में इन्हें दंगे भड़काने होते थे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वहां जाकर ये लोग दंगे भड़काते थे। फंडिंग की बात तो आपने पहले देखी ही होगी कि कैसे इन दंगों को फंडिंग हुई। इसके लिए बाकायदा कहां से फंड आया, दुबई से, सऊदी से, कहां से फंड आया, उसकी अलग जांच चल रही है। दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया था जिसका मकसद होता था कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीएए को, उन प्रोटेस्ट को समर्थन दो और प्रोटेस्ट को ऐसे भड़का दो कि वो दंगों में बदल जाए। इस दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने दरअसल अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि हम ऐसा करते हुए गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि एक जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि जो असंतुष्ट और निराश लोग थे, यानी जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें व्हाट्सएप समूह के कुछ सदस्यों ने बाहर कर दिया जानबूझकर, ताकि वो उनकी सच्चाई लोगों के सामने नहीं रख पाए। उन दोषियों को बेनकाब करने की जब इन लोगों ने धमकी दी, जो लोग दंगे भड़का रहे थे, तब क्या हुआ कि फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप बातचीत और तमाम चीज़ों के आधार, तमाम फैक्ट्स के आधार पर सबसे पहले तो उन लोगों को किनारा किया गया जो लोग दंगे भड़काने से रोकने जा रहे थे, उसी प्रोटेस्ट ग्रुप में शामिल थे, उन्हें किनारा कर दिया गया। और इसी के तहत 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। साथ ही एक जो अहम जानकारी सामने आ रही कि 15 ऐसे लोग थे जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे के पहले, यानी 24 फरवरी के पहले बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरी साजिश रच रहे थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद कब कब किसे कौन सा मैसेज भेजना है, कहां मैसेज भेजना है, कहां भड़काऊ भाषण भेजने हैं, ये सब कुछ प्री प्लान था और उसी तरीके से प्लान पर अमल किया गया, जिससे ये दंगे और भड़कते चले गए, हिंसा और भड़कती चली गई। आपने देखा होगा वो तस्वीरें आज भी लोगों के ज़हन में याद है, जब पूरी दिल्ली जल रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे जान बचाने के लिए। ये सारी बातें अदालत में भी पुलिस ने बताई हैं। 16 सितंबर को अदालत ने दरअसल एक जो चार्जशीट, जो आरोप पत्र दाखिल किया था अदालत में, वो सारी बातें बताई गई हैं अदालत को भी। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद, क्योंकि अभी भी कई लोग जेल में हैं, आपको ये पता है, कई बड़े ऐसे नाम हैं जैसे शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, जो तमाम बड़े नाम हैं, उन पर इस वक्त मामला चल रहा है और कोर्ट में लगातार सुनवाई भी हो रही है। तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया है इस फैक्ट के जरिए या चार्जशीट के जरिए कि दंगे एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा थे।